जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन नेवी की न्यू वैकेंसी के बारे में। इंडियन नेवी एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर फॉर वेरियस एंट्रीज जून 2024 बैच के लिए हैं। इसके हम अप्लाई ऑनलाइन डेट की हम बात करें तो 7 अक्टूबर 2023 और लास्ट डेट की हम बात करें तो 29 अक्टूबर 2023 है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर अनमेरिड एलिजिबल मेन एंड अनमेरिड वुमेन कैंडिडेट फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन। यह एप्लीकेशन अनमेरिड मेल और फीमेल दोनों के लिए है। जो अनमेरिड मेल और अगर फीमेल हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एलिजिबल स्ट्रीम ऑफ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर क्वालिफ़िकेशन। तो जिन्होंने भी बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में कंप्लीट कर ली है या फाइनल ईयर में है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल सर्विस GSX हाइड्रोकेडर BE BTech इन एनी डिसिप्लिन विथ 60% मार्क्स, मतलब BTech कंप्लीट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। वैकेंसी की बात करें तो 40 वैकेंसी है। और डेट की हम बात करें तो बोर्न बिटवीन बोथ डेट इंक्लूड आपकी एज 2 जुलाई 1999 टू 1 जनवरी 2005 के बीच होनी चाहिए। आगे देखते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC एंड नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर ऑब्जर्वर, इसके लिए भी BTech कंपलसरी है और मिनिमम 60% मार्क्स। कैंडिडेट मस्ट बी 60% मार्क्स इन 10th एंड 12th। इसकी वैकेंसी की हम बात करें तो 8 वैकेंसी, 18 वैकेंसी और 20 वैकेंसी। इसकी भी एज लिमिट वैसे सेम ही है लगभग। आगे बढ़ते हैं। लॉजिस्टिक की है, पायलट की है। आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या है। एजुकेशन की है, एजुकेशन ब्रांच में 60% मार्क्स इन MSc मैथ्स ऑपरेशनल रिसर्च विथ फिजिक्स इन BSc, 60% मार्क्स इन MSc फिजिक्स, 60% मार्क्स इन MSc केमिस्ट्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें है 6 और 12 वैकेंसी। उसके बाद टेक्निकल ब्रांच की हम बात करें तो BE BTech GS 30 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच की हम बात करें 50 वैकेंसी है। नेवल कंस्ट्रक्टर की हम बात करें 20 वैकेंसी है। उसके बाद वैकेंसीज मेंशन इन पैरा 2 टेंटेटिव चेंज डिपेंड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट। मर्चेंट नेवी पर्सनल कैंडिडेट हैविंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ competent foreign going either side second met between 2 July 1994 to 1 January 2005 both death inclusive। और कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर जिनके पास कमर्शियल शिपिंग का लाइसेंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। NCC का C सर्टिफिकेट होल्डर भी कर सकते हैं। हैविंग C सर्टिफिकेट इन नेवल आर्मी एयर विंग मिनिमम B ग्रेड, उसमें भी मिनिमम B ग्रेड होना चाहिए। हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकते हैं? कैंडिडेट हु हैव ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और फाइनल ईयर, जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या फिर उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो भर सकते हैं। इसके बाद आगे जानेंगे
The candidate will be required to fulfill educational qualification above before joining INA by June 2024. The candidate failing to meet stipulated educational criteria will not be permitted to join INA Izimala. All SSB recommend candidate would be required to inform their final result. ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी पर बताया जाएगा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है। इसमें देखेंगे टेन्योर ऑफ कमीशन। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस कमीशन इनिशियली 10 ईयर एक्सपेंडेबल और मैक्सिमम 4 ईयर 2+2 ईयर। वैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन है जो कि 10 ईयर का रहता है, पर उसको बढ़ा भी सकते हैं 2 ईयर +2 ईयर। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करें, सिलेक्शन प्रोसीजर शॉर्ट लिस्टिंग होंगे। पहले शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेशन, मार्क नॉर्मलाइज्ड मार्क, कैंडिडेट क्वालिफाइंग डिग्री, मार्क ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट क्वालिफाइंग डिग्री विल बी normalized using formulae mentioned join Indian Navy website. BE BTech for candidate who have completed in final year BE BTech obtained up to semester will be considered qualifying degree will be fine. Postgraduate for candidate who have completed MSc, MCA, BBA, MBA, MTech, मार्क ऑब्टेन्ड सेमेस्टर कंटेंट। उसके बाद SSB होता है। SSB इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन SSB मार्क्स। SSB के नंबर के बेस पर ही मेरिट लिस्ट बनती है। अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज एंड मेडिकल क्लियरेंस ऑफ रिस्पेक्टिव एंट्री कैंडिडेट डिलीवर टू मेकिंग। ट्रेनिंग की बात करें हम तो कैंडिडेट विल बी इंड्यूस्ड इन द रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट। ट्रेनिंग के बाद आपको सब लेफ्टिनेंट की रैंक दी जाती है। प्रोबेशन पीरियड ऑफिसर ऑफ ऑल ब्रांचेस कैडर मेंशन इन पैरा 2 इन 2 ईयर। उसके बाद पे एंड अलाउंस की हम बात करें तो पे और अलाउंस, द बेसिक पे ऑफ ए स्टाइपेंड स्टार्ट फॉर 56,100 अलॉन्ग विथ अदर अलाउंस।